नमस्कार, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। कमज़ोर विद्यार्थियों को तेज बनाने के लिए मैंने एक प्लान शुरू किया है कि डेली कुछ क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे और समझा समझा करके सॉल्व करेंगे, ताकि कमज़ोर से भी कमज़ोर विद्यार्थियों को समझ में आए। ठीक है, तो अगर आप नहीं जुड़े हो तो इससे चैनल से जुड़ जाएं। आपको निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी तरह से मैथमेटिक्स समझ में आने लगेगा और आप कहेंगे कि रियली इसमें दम है। ठीक है, आपको यहाँ तक मैं बताया हूँ कि पोडमास क्यों है, पोडमास की जगह पर सोडमास क्यों नहीं है, या कोई और दूसरा कुछ क्यों नहीं है, क्यों हम डिवीजन से पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बताई है। ठीक है, तो आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और दो तीन तीन दिन से हम लोग सिंप्लीफिकेशन के कब लगभग 30 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये चौथा दिन है, तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा। आपका मैथमेटिक्स डे 1 से अगर देखने लगेंगे और उसको थोड़ा सा पढ़ने लगेंगे तो आपका मैथमेटिक्स मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है, x/y इक्वल टू 4/5, देन 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स बाई 2y प्लस एक्स इक्वल टू वाट, इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग दो मेथड से करेंगे। देखिए x/y इक्वल टू कितना है, 4/5 है ना। x/y इक्वल टू 4/5 है, तो एक लॉन्ग मेथड क्या कहता है कि दोनों को, देखिए इसका वैल्यू निकालना है तो दोनों को या तो x के फॉर्म में ला दीजिए या y के फॉर्म में ला दीजिए, है ना। तो मान लीजिए, चलिए हम लोग क्या कर लीजिए कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर y इधर चलाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, 4y/5 हो जाएगा ना। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4y/5 लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितना है, 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स है ना। तो एक्स के ऊपर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4y/5 लिख सकते हैं, है ना। ये बटे में, ये मेन बटा है। ठीक है, ये क्या है, 2y, फिर 2y लिख दिए और यहाँ पर प्लस है, एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, 4y/5 लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग ध्यान देना क्या चीज़ है कि एक होता है मेन बटा, जो मेन बटा होता है उसको हमेशा बड़ा लिखना चाहिए। ठीक है, आपको एकदम बेसिक से समझा देता हूँ थोड़ा धीरे धीरे, और ताकि एक बार लॉन्ग मेथड से समझ जाएंगे तो शॉर्ट मेथड भी आप आसानी से कर सकते हैं। और नहीं याद आ रहा है तो आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं ना, इसीलिए दोनों मेथड बता दें। तो ये इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर में एक बटा पर का जोड़ घटाव हो गया और यहाँ पर बटा पर का जोड़ हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा बटा एक कर देते हैं, इसके ऊपर ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो 5 इंटू टू क्या हो जाता है, 10y, 10y माइनस 4y हो जाएगा ना। लेकिन इसी तरह नीचे कितना हो जाएगा, इसका भी एलसीएम अगर 5 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 10y और प्लस 4y हो जाता है ना, हो जाएगा ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार और इसको अलग बना के देखिए, इसको अलग बना के देखिए, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप इसको ऐसे कर दीजिए, 4/7 हो गया ना, प्लस ये कितना हुआ, 10y में से 4y घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6y, तो 6y/5 हो जाएगा ना। ये क्या है, मेन बटा के नीचे जो रहता है वो क्या हो जाता है, उलट जाता है। ऊपर ये माने कि अंश वाला हर हो जाता है, नोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, नोमिनेटर हो जाता है। तो ये 14y/5 है तो 5/14y हो जाएगा ना। इतना समझ आ रहा है, 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वाई क्या हो गया, कट गया। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में 3, 2 से कटेगा तो 3 हो जाएगा, और ये 2 से कटेगा तो 7 हो जाएगा ना। अब देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, 4/7 प्लस 3/7, 7 एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया कितना, 4 प्लस 3 यानी 7/7 इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। एक तो ये लॉन्ग मेथड है। ठीक है, लॉन्ग मेथड इसलिए समझा दिया कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ट्रिक व्रिक कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि कैसे बनाए, तब ये काम आ जाएगा आपको। ठीक है, इसको शॉर्ट में देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, अगर बैंकिंग के एग्जाम में आ गए, कॉम्पिटिशन के एग्जाम में, तो कैसे सॉल्व करेंगे कि x/y इक्वल टू 4/5 है ना। तो जहाँ x है वहाँ का क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, जहाँ y है वहाँ क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। जो भी रहता है, अगर इसको आप वो क्या देगा, रेशियो में भी दे सकता है। तो आप x का रेशियो क्या ले लेंगे, 4, y का रेशियो क्या लेंगे, 5। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमें है सॉल्व करना है वो भी क्या है, अंश और हर के रूप में है। तब जाके ये ट्रिक अपनाना चाहिए, नहीं तो कहीं भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है,
एक्स बाई वाई इक्वल टू 4/5 है, तो एक्स की जगह पर क्या रख दिए 4 रख दिए, वाई की जगह पर क्या रख दीजिए 5 रख दीजिए। तब रख के देखिए 4/7 प्लस 2y, वाई की जगह पर क्या रखेंगे 5, तो 2y मतलब क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, 2 इंटू 5 हो जाएगा, और माइनस एक्स की जगह पर क्या रख देंगे 4 रख देंगे ना, बटे में ये कितना हो जाएगा 2y, वाई की जगह पर क्या रख देंगे 5, तो ये भी क्या हो जाएगा 10, और प्लस ये क्या हो जाएगा 4। अब देखिए आराम से निकल गया 4/7 और प्लस कितना हो जाएगा ये आपका 6/14, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, 7 ऐसे कर दीजिए 4 प्लस 3 इक्वल टू 7/7, तुरंत वन आंसर। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट तरीका है आपको निकालने का कंपटीशन के एग्जाम में। जब भी इस तरह से आए और ये भी फ्रैक्शन के रूप में रहे, तब ये क्या कर दीजिए एक्स की जगह वाई रख दीजिए, एक्स की जगह पर 4 रख दीजिए, वाई की जगह पर 5 रख दीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरह के हैं वो भी कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि a बाई बी इक्वल टू 4/3, देन 6a प्लस 4b, 6a माइनस 5b, ये भी फ्रैक्शन के ही रूप में है ना, तो ये भी फ्रैक्शन के रूप में है। जब ये केस रहेगा तो क्या करना चाहिए हमें, a की जगह पर 4 रख दीजिए, b की जगह पर 3 रख दीजिए, ये हो जाएगा शॉर्ट मेथड। लॉन्ग मेथड से क्या कर दिए, a की जगह ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4b/3, जहाँ जहाँ a है 4b/3 रख के आप सॉल्व करें तो भी हो जाएगा, जो लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड में क्या हो जाएगा, ए की जगह पर 4 रखिए, बी की जगह पर 3 रखिए। ए की जगह पर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 हो जाएगा ना, प्लस 4b, बी की जगह पर 3 रखेंगे तो 4 इंटू 3 हो जाएगा ना, बटे में 6a 6 इंटू 4 हो जाएगा, और माइनस 5b, बी की जगह पर 3 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा 36, और ये क्या हो जाएगा 24 में से 15 घट जाएगा, तो 24 में से अगर 15 घटता है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। आप तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, तो आपकी मर्जी। ये है कंपटीशन के एग्जाम में बनाने के लिए। लॉन्ग मेथड जो है आपको जो एकेडमी के एग्जाम होते हैं जिसमें हम बोलता है कि आप लॉन्ग मेथड से चलिए, उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए x/2y इक्वल टू 6/7 है ना, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई है ना, यहाँ पर ये भी फ्रैक्शन के रूप में है। जब ये भी फ्रैक्शन के रूप में है तो क्या समझें आप कि जब x/2y है तो इसको x/y तो कर ही सकते हैं, 2 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 यानी 12 हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा। x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/7। अब हमें x की जगह पर क्या रखना है 12 रखना है, y की जगह पर क्या रखना है 7 रखना है। समझ गए ना, यहाँ पर 2y रख लिया तो घबराना नहीं है, इसको 2 को इधर भेज के x/y निकाल लेंगे, तभी तो आपको फ्रैक्शन के रूप में अनुपात के रूप में आ गया। तो x की जगह पर 12 लिख सकते हैं, y की जगह पर 7 लिख सकते हैं, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए x माइनस वाई है तो x की जगह पर आप क्या लिख दिए 12 माइनस 7, यहाँ क्या हो जाएगा 12 प्लस 7 प्लस 14/19 आ गया, देखिए तुरंत आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 12 में से 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5/19, और यह कितना हो जाएगा 14/19, तुरंत कितना हो गया 1 हो जाएगा। आप ऐसे ऐसे भी 14×5 कितना होता है 19/19 1 हो जाता है, नहीं तो आपको समझा देता हूँ 5 प्लस 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा 19/19 इक्वल टू 1 हो गया ना। तो आप यदि एक बार समझे रहेंगे तो आप जो है स्टेप्स को क्या करते हैं स्किप कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a/b इक्वल टू 4/5, b/c इक्वल टू 15/16। देखिए यहाँ पर a/b का रेशियो दे दिया है और b/c का रेशियो दे दिया है, और क्वेश्चन क्या फाइंड करना है हमें, c² माइनस a², c² प्लस a², यहाँ b का कोई रोल ही नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए a/b है तो a/b है और ये क्या है b/c है, तो हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो a/c आ जाएगा, तो a और b/c का जैसे ही आ जाएगा तो हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं। देखिए a/b इक्वल टू 4/5 है ना, और b/c इक्वल टू कितना है 15/16 है। अब आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए a/b इंटू b/c अगर करेंगे 4/5 इंटू 15/16 हो गया ना। देखिए कितना हो गया ये हो गया कितना
3 टाइम्स में, ये कितना हो गया आपका 4 टाइम्स में। तो 3/4 रेशियो आ गया किसका, ये भी कट गया, तो A/C इक्वल टू क्या हो गया 3/4 आ गया। अब आराम से आप निकाल सकते, A की जगह पर 3 रख देंगे और C की जगह पर 4 रख देंगे, तो C स्क्वायर है, तो C स्क्वायर मतलब क्या 4 का स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाए C स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, और A स्क्वायर है तो A की जगह पर क्या रख देंगे 3 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होगा। अब देखिए 16 माइनस 9 कितना हो जाता है 9 7 हो जाता है ना, और 16 प्लस 9 कितना हो जाता है 25 में 25, ये आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। तो सबसे पहले आप समझे रहेंगे, इस कंसेप्ट से भी आप अच्छी तरह से अगर समझ के बनाएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, अगर आप लॉन्ग मेथड से चलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबको बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा। सी के जगह पर भी आप क्या लिख सकते हैं, बी के फॉर्म में ला दीजिए, क्योंकि सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ उधर सी चला जाएगा तो 15/16 बी हो जाएगा, 16b/15 इक्वल टू सी। तो जहाँ सी है वहाँ पर उसका वैल्यू रख देंगे, वहाँ ए का वैल्यू रख देंगे, तब जाके आप लंबा मेथड से बनेगा। नहीं तो आप क्या कर लिए, ए और बी का रेशियो, ए और सी का रेशियो निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज़ को अच्छी अच्छी तरह से समझ के, कितना भी बड़ा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो, इसे बनाने अगर सीख जाएंगे तब मैथमेटिक्स का आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। नहीं तो आप कितना भी आगे बढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर प्लस माइनस इसी में अगर आप दिक्कत होने लगेगी तो आप मैथमेटिक्स कैसे बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से शुरू किया हूँ। ठीक है, अगर ये पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 5th नंबर क्या करते हैं, A/x प्लस y/b इक्वल टू 1 है, एंड B/y प्लस z/c इक्वल टू 1 है। तो x/a का प्लस c/z का वैल्यू निकालना है। तो x/a है, यहाँ पर A/x है, उल्टा है, यहाँ पर c/z है और यहाँ पर z/c है, उल्टा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब ऐसा रहता है तो सीधे आप क्या कीजिए, तो जब उल्टा है तो हमें उल्टा के रूप में इसका वैल्यू हमें चाहिए, तो A/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y/b इधर चलेगा जाएगा, तो 1 माइनस y/b हो जाएगा। A/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस y/b हो जाएगा ना, ये जब इधर जाएगा तो y/b हो गया। अब A/x इक्वल टू इतना हो गया, तो चलिए b इसका लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y, इतना अगर A/x है तो x/a का मतलब नहीं पता चल गया कि b/ कितना हो जाएगा, b माइनस y हो जाएगा ना। x/a का वैल्यू निकाल, अब ऐसे ही c/z, यहाँ क्या है z/c है, तो z/c इक्वल टू कितना हो 1 माइनस b/y है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा y एलसीएम हो जाएगा, तो y माइनस b हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या है z/c है, तो z/c इक्वल टू इतना है, तो c/z इक्वल टू कितना हो जाएगा y माइनस b इतना होगा। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसके जगह पर आप क्या कर सकते हैं, b माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पर इसका वैल्यू प्लस ये क्या हो जाएगा y माइनस बी, ऐसे हो गया। अब इसको आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा b माइनस वाई, बी माइनस वाई बाई बी माइनस वाई इक्वल टू क्या 1 हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, इसको इसी तरह से सॉल्व करना चाहिए। उलझन में आपको देगा, लेकिन आपको उसको सुलझा करके सेट करके आप सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।